नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस पे आज हम बात करेंगे। यानी कि आज हम उनके सॉल्यूशंस करवाएंगे, उनके हल को करवाएंगे जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। और इसमें टोटल जो है टोटल हैं 16 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 16 क्वेश्चन है। आज हम कुछ क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में करवा देंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आगे देखेंगे। मतलब ये कितने वीडियो में हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये दो या तीन वीडियो में ये बन पाएगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, यानी कि इसमें लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और ये चैप्टर विद्यार्थियों को थोड़ा टफ भी लगता है, पर मुझे लगता है कि ये सबसे आसान चैप्टर है। पर ये इतना मतलब आसान तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका नाम है फंक्शंस। ये 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। आगे आप इस फंक्शंस का जो यूज़ है वो लगभग हर एक चैप्टर में हो ही जाता है। तो क्योंकि क्लास 12 में लगभग जो हमें मैथ्स पढ़नी होती है वो फंक्शन के बारे में ही पढ़नी होती है, चाहे उसका अवकलन करना हो यानी कि डिफरेंशिएशन करना हो, या फिर उसका इंटीग्रेशन करना हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है वो भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन ये जो वर्ड है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो फंक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये अभी आप रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा फंक्शन, तो फंक्शन के ऊपर तब बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। आप लोग इस चैप्टर को आराम से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए और फील करने की कोशिश करिए। जब तक आप इस चैप्टर को फील नहीं करेंगे तो ये आपको ये बोरिंग लगेगा, पर ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। और इसके पहले हमने 5 लेक्चर बना लिए हैं, जिनमें हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल के माध्यम से रिलेशन के टाइप को बताने की कोशिश की थी। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, तो उसके बाद आप इसको आगे देखेंगे तो आपको और ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब आप निश्चित कीजिए या बताइए या निर्धारित कीजिए कि जो ये रिलेशन दिया गया है ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। यानी कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, सममित संबंध है कि नहीं है, या फिर संक्रामक संबंध है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर, WHE वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Relations are reflexive, symmetric and transitive। यानी कि आपको बताना है कि स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सीधा रिलेशन ही दिया गया है, रिलेशन कह रहा है नहीं, सेट दिया गया। भाई सीधा रिलेशन नहीं दे सकता, वो बताएगा कि किस सेट पे ये रिलेशन बना हुआ है। तो इसमें है रिलेशंस आर इन सेट, तो यहाँ पे सेट दिया गया है। सेट ए को कुछ इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट डॉट, इधर 13 और इधर 14, और रिलेशन दिया गया है। रिलेशन है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x से दिखाया गया, दूसरे को y से दिखाया गया, और इस प्रकार से दिखाया गया कि 3x - y = 0। ये रिलेशन है, इसी रिलेशन पे बात करना है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप जब ऑर्डर्ड पेयर में
कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को रखने हैं जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये सेट दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है। ये जो सेट बना हुआ है ये सेट रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सेट ए टू ए है, यानी कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिलेशन कुछ और नहीं, ये रिलेशन है सेट ए टू ए, यानी कि उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं, जो कार्तीय गुणनफल हम निकालते हैं, वो उसी सेट का उसी सेट के साथ किया जाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, उसी सेट के कुछ एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, या पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाता है इस रिलेशन में। अगर पूरा आएगा तब तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, अगर पूरा नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो जो रिलेशन है वो सबसेट है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। तो खैर इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट को रखने हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर को रखने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये रिलेशन दिया गया है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो इस रिलेशन को अच्छे से लिख देंगे। ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाना है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट होगा वो x को दिखा रहा है और दूसरा y को दिखा रहा है, और 3x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई। जीरो को y को उधर भेज देंगे तो ये क्या बनने वाला है, y को जब उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस वाई, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, r में x और y की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते हैं इसी सेट से। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की, देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, तो x की वैल्यू 1 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से 3x बराबर y। इसका मतलब है कि y जो होगा वो x का 3 टाइम्स है, यानी कि x में 3 से गुणा करोगे तो y आ जाएगा। y की वैल्यू 3 इंटू x है, तो हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो जब यहाँ 1 रखेंगे 3x में तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 तो 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, जब यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, फिर 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 4 रखेंगे, x की वैल्यू चेंज करते जाइए, x डिपेंड है y डिपेंड है x पे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, जब x 4 रखेंगे तो y 12 हो जाएगा, और जब x 5 रखेंगे तो y 15 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पे जो अगर इसको रखते हो तो ये जो y है, y यानी कि 15 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन सेट A, इसलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं रखा जाएगा। आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका मतलब 4, 3 तक ही आएगा, 3 से 9 हुआ और 4 से हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा y का मान 12। ठीक, तो ये वाला ऑर्डर पेयर क्यों नहीं रखा जा रहा, क्योंकि y की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि इस सेट से क्या हो जाएगी बाहर, और इस सेट में टोटल 14 तक ही एलिमेंट है, इसलिए 15 आने का कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है इसका। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे और वो जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आते हैं वो 12 तक ही आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं। अब ये रिलेशन है, इसी रिलेशन में आपको बता देना है ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वातुल्य संबंध को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे कहते हैं जिस रिलेशन में दिए गए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन होता है, वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो इस सेट में 1 आया है, तो क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं है। तो किसी भी रिलेशन को ना होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, ये बात हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं। तो सीधा यहीं पे मिल गया, ना तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ना तो 2 का 2 के साथ है, ना तो 3 का 3 के साथ है, पर हमें तो एक ही चाहिए ना करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1, 1 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, सो दिस इज नॉट, क्योंकि ईच एलिमेंट के ऑर्डर पेयर, ईच एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए। यहाँ पे ईच मतलब 1 का तो हो ही नहीं रहा, 2 का भी, अगर सबका हो जाता 1 का ना होता तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो 1 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, सो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, यानी कि सममित संबंध नहीं होगा। याद रखिए, सममित नहीं यार, स्वातुल्य संबंध ये नहीं होगा,
ये कैसा संबंध नहीं होगा? स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। चलिए दूसरा आपको सिमेट्रिक पढ़ना है। सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध पढ़ना है, बताना है कि ये सममित है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बता रखा है कि सममित होने के लिए जैसे अगर 3 4 है तो 4 3 भी होने चाहिए। तो इस रिलेशन में देखिए ध्यान से, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, ना तो 1 3 है, ना तो 2 6 है, ना तो 3 9 है, कोई भी नहीं है इस रिलेशन में। तो हमें तो एक ही चाहिए, सिर्फ हमें सिर्फ कितना चाहिए? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 1 3 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, बिकॉज 1 3 is belonging in the relation, is belonging in the relation, but इसका उल्टा 3 1, जैसे देखिए ये ए बी बन जाएगा तो ये बी और 1 नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बी और ए नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिर्फ इतनी बात यहाँ पे लिखनी थी, हेंस दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हेंस नॉट सिमेट्रिक, अतः यह सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। उसके बाद तीसरा ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखते हैं। ट्रांजिटिव संक्रामक, संक्रामक में क्या बताया था? अगर ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है तो वह संक्रामक नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए 1 3 है, 1 3, तो ध्यान से लिखेंगे चूँकि 1 3 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अब ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। अब बी सी कौन होगा? जो बी से शुरू होगा, बी से शुरू होने वाला 3 9 है, एंड 3 9। अरे संक्रामक में यही बताया था ना, ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, एंड बी सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर ये दोनों अगर हैं, बी सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ए बी बिलोंग करना चाहिए, बी सी बिलोंग करना चाहिए, और तब अगर ए सी भी बिलोंग कर जाता है तो होता है। चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है। किसी एक पे अगर नहीं हुआ तो वो नहीं है। तो 1 3 है, अब इसका आगे बी सी 3 9 है, बिलोंगिंग इन द रिलेशन, बट अब ये देखिए ना, बी सी मतलब बी जिस जो बी की वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होनी चाहिए, बट 1 3, अच्छा ए सी के लिए 1 9, ए सी कितना होना चाहिए? 1 9 नहीं है ना, बट 1 9 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, ये वाली चीज़ इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रही है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अतः यह जो रिलेशन है इस नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। चेक कर लेते हैं इसके आंसर को। आंसर 1.1 का क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं है, सही आंसर इसका, यही आंसर इसका होगा। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि इस चैप्टर के लिए मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास बना रखी है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर शायद 3 तक बना रहा है, 3 तक नहीं 4 तक ही 5 तक बना लिया है। सबको देखेंगे आप तो आपको आएगा ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। मतलब ये अब की बार कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, यानी कि अब की बार जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज, यानी कि जो सेट एन है एन से दिखाया गया है। चलिए सेट का नाम दे देते हैं ए, और ए में है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है। तो अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो इसका मतलब जो ए होगा कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, ऐसे होगा ये। और रिलेशन दिया गया है, इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। उसमें जो ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड और एक कंडीशन दी रखी है कि एक्स इज लेस देन 4, यानी कि एक्स का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन यहाँ पे बनाना होगा। और वाई किसके बराबर होगा? एक्स प्लस 5 के बराबर होगा। रिलेशन को अच्छे से समझा देते हैं। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी कि जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगे वो दोनों के दोनों सेट ए से बिलोंग करेंगे, और लिखा नहीं है बस आपको समझना होगा, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और वाई भी कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ए से। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई कहीं से भी उठा लो, इसी से आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे x की वैल्यू अगर -1 रखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में -1 नहीं आता है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आता, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रिलेशन की डेफिनेशन को अच्छे से रीड नहीं किए हुए हैं। तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। और इसमें जो y है वो x प्लस 5 है, यानी कि y की वैल्यू x से 5 ज़्यादा है, x से 5 क्या है? ज़्यादा है, और x को 4 से छोटा ही रखना है, यानी कि 3 तक ही रखना है। चलिए रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? एक्स कामा वाई, एक्स की वैल्यू सबसे पहले वहाँ से उठाएंगे 1 रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? ये 6। अरे यहाँ पे रखेंगे ना एक्स की वैल्यू 1 प्लस में कितना आ जाएगा? 5, तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6। ये किसकी वैल्यू निकल गई? वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू 6 आई, कामा लगा देंगे। अब एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे, उसके बाद वाई की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी, क्योंकि 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, और वहाँ पे 5 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 4 रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बता दिया है कि x इज़ लेस देन 4, x का मान 4 से छोटा होगा। तो ये आपका रिलेशन है। इसी रिलेशन को मुझे बताना है कि बताइए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्रिक है, नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सातुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सॉल्यूशंस यहाँ से स्टार्ट है इसका। रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वातुल्य, बात करते हैं स्वातुल्य संबंध की। स्वातुल्य में ईच एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं 1 का तो कोई डबलेट्स नहीं है, 2 का कोई डबलेट्स नहीं है, 3 का कोई डबलेट्स नहीं है, किसी का डबलेट्स आ ही नहीं रहा है और आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि y जो है वो x से 5 ज़्यादा है, तो कोई भी नंबर स्वयं से 5 ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि भाई 2 नंबर अलग अलग स्वयं से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं अगर स्वयं के साथ रिलेशन बनाना, यानी कि यहाँ पे रिलेशन में वही एलिमेंट रखे जाएंगे जो स्वयं से 5 ज़्यादा होंगे। ये चीज़ ज़िंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं। 5 स्वयं से ज़्यादा नहीं हो सकता, दूसरे से ज़्यादा कम हो सकता है पर इससे नहीं होगा। यहाँ से लिखेंगे बिकॉज एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। 1 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः R स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। दूसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक की बात करते हैं, एक तरफ से करेंगे। दूसरा सिमेट्रिक, दूसरा किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। देखिए कितना आसान है, इसमें आप अधिकतर स्टूडेंट्स देखते हैं घबरा जाते हैं, कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही हार्ड टॉपिक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्रिक
सममित में अगर 1 2 है, 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी रिलेशन से देख लेंगे, लिखेंगे चूँकि सममित का क्या होता है भाई, एक बार यहाँ लिख देते हैं ए बी, इफ़ ए एंड बी, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए बी बिलोंगिंग इन रिलेशन देन बी ए इज आल्सो बिलोंगिंग इन ए रिलेशन, तब जाके ये चीज़ होती है तो सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर 1 2 तो उसका उल्टा भी तो सिमेट्रिक होगा। चलो चेक करते हैं ऐसा है क्या। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 6 आ रहा है इस रिलेशन में, 1 6 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन बट 6 1 is not belonging in the relation, hence not symmetric, hence R is not symmetric, क्या लिखेंगे, hence अतः R सममित नहीं है। ठीक है, R सममित नहीं है। तीसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव संक्रामक की बात करते हैं। लिखेंगे चूँकि 1 6 है, 6 से ऑर्डर पेयर कोई नहीं स्टार्ट होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना y बड़ा है किससे, यक्स से। y किससे बड़ा है, यक्स से। तो अब अगर हम 6 को पहले लिख देंगे, देखते हैं 6 11 आ सकता है, ऐसा नहीं कि y अच्छा नहीं आएगा ही नहीं, कैसे आएगा, क्योंकि आगे तो बना ही नहीं। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि अच्छा ए बी है, ध्यान से देखिएगा इसमें ए बी है, बी सी नहीं है। अगर ए बी होता है बी सी नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव होता है। आगे चेक करेंगे, अगर ये होगा ए बी है पर बी सी नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। ए बी है बी सी नहीं, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 1 6 बिलोंगिंग इन द रिलेशन इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अब इसको यार अगर हम एग्जांपल से दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 6 बिलोंगिंग इन द रिलेशन बट there is no ordered pair that we start, no ordered pair started with 6 1 6 something. There is no ordered pair started with 6 something. It means इसका मतलब ये हुआ कि A B, it means BC is not belonging in the relation. BC is not belonging in the relation, but we know that if AB is belonging in the relation and BC is not belonging in the relation, then also the given relation is a transitive relation. So this is transitive. are all element of R, सभी एलिमेंट में सब में आ रहा है। इसके लिए इसका मतलब ए बी है, यानी कि संक्रामक है। ये संक्रामक है, क्यों है, क्योंकि ए बी सबके लिए देखिए ना 3 8 ए बी, बी सी के लिए 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, सबके लिए। यहाँ पे लिखेंगे सभी के लिए ए बी, हिंदी में लिख देंगे चूँकि, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, यहीं पे ऊपर थोड़ा सा लिख देते, नीचे दिखेगा नहीं। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, बिकॉज इन ऑल एलिमेंट आर
in because all element in R have a B belonging in relation but BC is not belonging in relation, so this is transitive relation. अतः यह संक्रामक संबंध है। बताया हूँ इस बात को, इसके भी आंसर को चेक कर लेते हैं। सही है, ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि अगर ए बी है बी सी नहीं है, यानी कि बी ए बी में बी की जो वैल्यू है उसी से अगला ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी सी नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल भी हो जाता है, आसानी के साथ कर लेते हैं इसको। इसमें ज़्यादा परेशान होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से आराम से पढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहद ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हालांकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, पर छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, और देख लीजिए छोटा आएगा ही। मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है। तीसरे पार्ट को करवाते हैं, पार्ट संख्या 3। क्या कह रहा है? रिलेशंस आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तक दिए गए हैं। आगे कह रहा है रिलेशन इसमें दिया गया है, इसमें जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। कहा है कि x, y वो इस प्रकार से हैं सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x, y इज़ डिविजिबल बाई, यानी कि y जो है वो x से विभाज्य है। हिंदी में लिख देंगे y x से क्या है? विभाज्य है। इट मीन्स y को ऐसे लेना है जो x से कट जाए, यानी कि x की वैल्यू y की x की टेबल पढ़ेंगे y में और y पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसे करके हमें इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट रखने हैं। तो क्या करेंगे? इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि रिलेशन एक सेट होता है और सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है और ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। तो रिलेशन के अंदर y को इस प्रकार से लेना है कि वो x से कट जाए। तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे, x की वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 से कौन एलिमेंट कर सकता है? सोचिए। तो 1 से 2 कट जाएगा, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है। तो 1 2 आएगा इस रिलेशन में, 3 आएगा इस रिलेशन में, 4 आएगा इस रिलेशन में, 5 आएगा इस रिलेशन में, 6 भी आएगा, 6 भी आएगा और 1 भी आएगा। यहाँ पे एकदम आगे लिख देते हैं 1 भी आएगा, क्योंकि स्वयं से भी कट जाएंगे वो। 1 और 1 आ जाएगा। देखते जाइए आप लोग, 1 आएगा कि नहीं आएगा? सोचिए भाई, अगर x की वैल्यू 1 होगी,
y की वैल्यू 1 होगी तो x y को डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू, ये आपको x का दिखा रहा है, ये आपको y को दिखा रहा है, ये x को दिखा रहा है और ये y को। एक की टेबल पढ़िए कि 1 से 2 कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा, तो इसलिए 1 सबको काट देगा, तो ये सारे रिलेशन में सब आ जाएंगे। अब 2 की बात करते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि x से डिवाइड करना है y को, 2 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं करता है। तो 2 के बाद 3, 2 के साथ 3 भी नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि 2 से 3 कटेगा क्या? नहीं, तो 2 के साथ 4 आएगा, ये x ये y, x 2 को काट दे रहा है, 2 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ कितना आ जाएगा? 6, इधर लिख देते हैं, और 2 के साथ 6 हो गया। आगे अब 3 की बात करते हैं। अच्छा 2 के साथ 2 भी होगा यार, यहाँ पे भूल जा रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 2 के साथ 2, क्योंकि x 2 होगा y भी 2 होगा, तो 2 को काट देगा। आगे बात करते हैं, 3 का 3 के साथ बन जाएगा, x y 3 होंगे तो काट देंगे, 3 का 6 के साथ बन जाएगा, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 4 का 4 के साथ बन जाएगा, और 4 और आगे किसी को नहीं काट पाएगा, 4 भले कट जाएगा पर 4 नहीं काट पाएगा और किसी को। 5 का 5 के साथ होगा, 5 आगे किसी को नहीं काट पाएगा, 6 का 6 के साथ होगा, आगे है ही नहीं, तो क्या बनेगा? तो ये रिलेशन इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। इस डेफिनेशन को देखते हुए रिलेशन के अंदर हमें ऑर्डर पेयर को सेलेक्ट करने हैं, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू हिसाब से लेने हैं जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हों। बात करते हैं सबसे पहले जो चेक करते हैं, और वह है रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, यानी कि स्वातुल्य है कि नहीं उसकी बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वातुल्य में हमें ईच एलिमेंट के डबलेट्स को चेक करने होते हैं, यानी कि जो सेट दिया गया है क्या उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट्स है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सेट में 1 2 3 4 5 6 आया हुआ है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 6 का 6 के साथ है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल, डेफिनेशन से कर दीजिए, बिकॉज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग इन रिलेशन लाइक 1 बिलोंगिंग इन रिलेशन, 2 बिलोंगिंग इन रिलेशन etc। हेंस इतना ही बात लिख देंगे तो भी आ जाएगा। फॉर ऑल ए टाइप इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, या फॉर ऑल यक्स टाइप इन बिलोंगिंग इन द रिलेशन, वाई टाइप इन द, इसी बात को ऐसे भी लिख देंगे, फॉर ऑल यक्स एंड वाई बिलोंगिंग इन रिलेशन, हेंस रिफ्लेक्सिव। अतः यह क्या है? रिफ्लेक्सिव है, स्वातुल्य है ये, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, स्वातुल्य के बाद बात करते हैं दूसरा टाइप जिसका नाम है सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा है सिमेट्रिक, यानी कि सममित की बात करते हैं। सममित में देख लेते हैं ज़रा, 1 1 है, उसका उल्टा भी मौजूद है, 1 2 है पर 2 1 नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एक ही एलिमेंट चाहिए ना, 1 2 है 2 1 नहीं। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 2 बिलोंगिंग इन द रिलेशन बट बिकॉज 1 2 बिलोंगिंग इन द रिलेशन बट 2 1 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। और सिमेट्रिक में इफ़ ए बी इज़ बिलोंगिंग इन द रिलेशन देन BA is also belonging in the relation, then we can say that the relation is the symmetric relation. But here 1 2 is belonging in the relation, but 2 1 is not belonging in the relation. So clearly we can say that relation R, hence R is not symmetric. अतः यह सममित नहीं है, सममित रिलेशन ये नहीं है, सममित नहीं है। बोलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप वीडियो को देखिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे या उसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपका। तीसरा प्रूफ करते हैं, तीसरे पे बात करते हैं जिसका नाम है कि ये जो रिलेशन है वो
तीसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं, यानी कि संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा ए बी है, बी सी है, ए सी है तो जाके होगा। ए बी मान लीजिए एक एक है, अब एक से स्टार्ट होने वाले ए बी के लिए ए बी होगा, ए भी होगा। तो यहाँ पे हम ए बी, अगर इसको ए बी मानते हो तो सबको ए बी बी सी के लिए चेक करना पड़ेगा, इसलिए इसको ए बी ना मानो। चलिए इसको मान लेते हैं ए बी, इसको ए बी मान लेते हैं। किसी ऐसे एलिमेंट को पकड़ो कि जहाँ पे मतलब कम में काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 3 को ले लेते हैं। जैसे 3 3 इस एलिमेंट, इसको ए बी मान लो, तो 3 से ये 2 ही एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 3 बिलोंग कर रहा है, 3 6 बिलोंग कर रहा है। बट 3 देखिए 3 3 आ रहा है, 3 6 ए भी आ रहा है, 3 3 उसके बाद जैसे ये मान लीजिए ए बी हो गया, ये आपका बी सी हो जाएगा। बी सी वही होगा जो 3 से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा। अब ए सी के लिए 3 6 चाहिए, है इस रिलेशन में, इस रिलेशन में है, इसलिए यहाँ पे भी मतलब ट्रांजिटिव के लिए तो ये जा रहा है। आगे देखिए, अगर इसको आप ए बी कहेंगे, 4 4 को ए बी बोलते हैं, तो बी सी नहीं है तो भी है, ए बी होगा, बी सी नहीं है ए भी होगा, ये भी होगा, इन सब के लिए तो ये है। आगे चले जाते हैं। अगर मान लेते हैं इधर हम ले लेते हैं, हम बात करते हैं 2 को लेते हैं। मान लीजिए ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए बी, तो बी सी के लिए ए भी हो सकता है और बी सी के लिए ए भी हो सकता है। तो अभी इस पे बी सी पे बात करते हैं। तो अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो 2 6 है क्या इस रिलेशन में, 2 6 हाँ है इस रिलेशन में है, देखिए ना 2 6 है इस रिलेशन में। अगर इसकी बात करते हैं, अगर मैं इस पे बात करता हूँ, तो अगर ये आपका ए बी हुआ और ये बी सी हुआ, तो ए सी के लिए 2 2 चाहिए, वो भी रिलेशन में है, 2 2 भी है कि रिलेशन में होगा, 2 2 भी रिलेशन में है। तो चेक करते हैं यहाँ पे प्रत्येक के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए 1 1, अगर मान लीजिए आप इसको 1 1 को ले लेते हैं, अगर आप 1 और 1 को ए बी बोल देते हैं, ये ए हुआ, बी हुआ, तो बी सी के लिए ये भी है, यहीं पे बताते हैं यार। अगर आपका ये ए बी हुआ तो बी सी के लिए ए भी होगा, तो जब ये बी सी होगा तो ए सी के लिए 1 2 होना चाहिए, 1 2 है ना, इसमें है। चलिए इसके लिए अब इसको ए बी बोलेंगे। अगर इसको आप ए बी बोलते हैं, अब मान लीजिए आप इसको ए बी बोल रहे हैं, तो बी सी के लिए 1 4 होना चाहिए, है। तो कुल मिला के मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बनने वाला है। ए बी, इसको ए बी कह, इसको बी सी कह दीजिए, बी सी अगर ये हो जाएगा तो ए सी के लिए 1 3 है, 1 के साथ सबका चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे इन गिवन रिलेशन। अब सब इतने बड़े एग्जाम्पल में सबको तो दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको कंसेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इन गिवन रिलेशन, दिए गए संबंध में, फॉर ऑल एलिमेंट हैव ए बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इफ ए बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड बी सी बिलोंगिंग इन रिलेशन, एंड यहाँ पे लिख देते, जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर हट के लिखना पड़ेगा, मिटा देते इसको। फॉर ऑल एलिमेंट having in R A B belonging in R, if A B belonging in R and B C belonging in R, then A C belonging in R also। यानी कि इन दिए गए रिलेशन के सभी एलिमेंट में यदि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए सी ज़रूर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ए सी भी है या ए सी ज़रूर आ रहा है। हेंस
R is, hence R is transitive relation। तो इसका मतलब यहाँ पे जो R है, कुल मिला के मैं R को बोल सकता हूँ कि R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऊपर लिख देते हैं, हेंस अतः R इज बोथ रिफ्लेक्सिव, R इज बोथ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। यानी कि जो R है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तो है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है ना? ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि मुझे प्रत्येक यहाँ पे इसको ए बी मानेंगे तो ये बी सी, ये बी सी, ये बी सी, तो कई सारे एग्जाम्पल दिखाने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से एक बार अपने आप से चेक कर लीजिए और जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन के माध्यम से शॉर्ट में करके दिखा दीजिए, वरना बहुत टाइम ले लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए, आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी में है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पहले का चौथा जो पार्ट है। तो खैर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशंस को करवाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप देखिए हम कितने ही आसानी के साथ और कितने ही सरल तरीक़ों के साथ आपको ये संबंध एवं फलन चैप्टर, जो कि स्टूडेंट के दिमाग में ये खौफ सा बना रहता है कि ये बहुत ही मतलब कठिन चैप्टर है, और आप देख लीजिए कितने आसानी के साथ हम आपको कितने सरल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही।